नमस्कार। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात प्रथम दीक्षा दिवस। आनंद मार्ग के इतिहास में इस तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसी दिन प्रथम दीक्षा दिया था, जब छुरी छूटी और साधना का जन्म हुआ। आज हम किसी सामान्य पूर्णिमा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम उस घटना को स्मरण कर रहे हैं जो आनंद मार्ग के आध्यात्मिक इतिहास में केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानव चेतना के रूपांतरण का एक अत्यंत गहरा उदाहरण है। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, रात्रि का समय था, हुगली नदी का तट है, काशी मित्र घाट है। एक व्यक्ति हाथ में छुरी लेकर वहां पहुंचा। उसका उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं था, वह लूट के उद्देश्य से आया था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात वह दूसरों की संपत्ति लेने नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति आध्यात्मिक दिशा पाने जा रहा है। वह व्यक्ति था कालीचरण बंदोपाध्याय, और उसी रात उसके जीवन की दिशा बदल गई। जिस हाथ में छुरी थी, उस हाथ में छुरी छोड़ दी। जिस मन में अपराध की प्रवृत्ति थी, उसी मन में विवेक का उदय हुआ। जिस व्यक्ति का जीवन एक दिशा में जा रहा था, वह दूसरी दिशा में मुड़ गया। आगे चलकर वही कालीचरण कालिकानंद अवधूत के नाम से परिचित हुए। तो प्रश्न यह नहीं कि कालीचरण कौन थे, सबसे बड़ा प्रश्न है मनुष्य के भीतर ऐसा क्या है जो उसे बदल सकता है। और उससे भी बड़ा प्रश्न, यदि एक मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, तो क्या हम भी अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हैं? यही श्रावणी पूर्णिमा का वास्तविक संदेश है। आनंद मार्ग के आध्यात्मिक इतिहास में सन 1939 की श्रावणी पूर्णिमा की यह घटना विशेष महत्व रखती है। लेकिन यदि हम इसे केवल इतना कहकर समाप्त कर दें, एक डाकू आया, उसे दीक्षा मिली और वह साधु बन गया, तो हमने घटना तो सुनी, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझा। क्योंकि इस घटना के पीछे मनुष्य और मन के संबंध में बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। मनुष्य को हम सामान्यतः उसके वर्तमान व्यवहार से पहचानते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, हम कहते हैं वह अच्छा है। कोई अपराध करता है, हम कहते हैं वह अपराधी है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इससे कहीं गहरी है। कर्म व्यक्ति की वर्तमान अभिव्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह उसकी संपूर्ण संभावना नहीं है। एक बीज को देखकर आप यह नहीं कह सकते कि उसमें वृक्ष नहीं है। वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा, इसका अर्थ यह नहीं कि वृक्ष की संभावना नहीं है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के भीतर आज क्रोध दिखाई दे सकता है, हिंसा दिखाई दे सकती है, लोभ दिखाई दे सकता है, अज्ञान दिखाई दे सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके भीतर प्रेम, विवेक और आध्यात्मिक चेतना की संभावना समाप्त हो गई। यही कालीचरण की कथा का पहला महान संदेश है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य का व्यवहार कैसे बदलता है? क्या केवल उपदेश से? किसी को बार बार कहिए क्रोध मत करो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, क्या इससे उसके मन के संस्कार समाप्त हो जाते हैं? हम जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाहरी व्यवहार को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मन की दिशा बदलना आवश्यक है। यही आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र है।
मन जहां बार बार जाता है उसी दिशा में उसकी प्रवृत्ति मजबूत होती जाती है। यदि मन लगातार भोग में जाता है, भोग की प्रवृत्ति मजबूत होती है। यदि मन लगातार क्रोध में जाता है, क्रोध मजबूत होगा। यदि मन लगातार प्रतिशोध में जाता है, प्रतिशोध मजबूत होगा। लेकिन यदि मन को बार बार परम चेतना की ओर ले जाया जाए तो धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है। इसलिए साधना का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। साधना का अर्थ है मन की दिशा बदलना। गुरु केवल उपदेश नहीं देते, दिशा देते हैं। यही सद्गुरु की भूमिका सामने आती है। आनंद मार्ग की साधना दृष्टि में गुरु केवल नैतिकता का उपदेश देने वाले व्यक्ति नहीं है। गुरु साधक को उसकी अंतर्निहित संभावना से परिचित कराने वाले मार्गदर्शक हैं। हम अपने बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक हमारे भीतर संभावना छिपी रहती है। कभी कभी मनुष्य स्वयं को अपने अतीत से बांध लेता है। वह सोचता है मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मेरे संस्कार बहुत खराब हैं, मेरी आदतें छूट नहीं सकती। लेकिन आध्यात्मिक जीवन कहता है तुम्हारे संस्कार तुम्हारी वर्तमान स्थिति है, तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं। यही बहुत बड़ा अंतर है। कालीचरण के हाथ की छुरी को फिर से याद कीजिए। यह प्रसंग अत्यंत प्रतीकात्मक है। कालीचरण हाथ में छुरी लेकर आए थे, लेकिन छुरी केवल लोहे का एक टुकड़ा नहीं था। वह उनके उस समय के जीवन की दिशा का प्रतीक था। उसमें हिंसा थी, उसमें भय था, उसमें अपराध था, उसमें दूसरों से छीनने की प्रवृत्ति थी। और जब उन्होंने उस छुरी का त्याग किया तो इसे हम एक गहरे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। मैं अब उस पुराने जीवन को स्वीकार नहीं करता। लेकिन यहां एक प्रश्न हमारे सामने भी आता है, हमारे हाथ में छुरी कहां है? हमारे हाथ में वास्तविक छुरी ना हो, लेकिन क्रोध क्या छुरी नहीं है? कठोर शब्द क्या छुरी नहीं है? द्वेष क्या छुरी नहीं है? अहंकार क्या छुरी नहीं है? किसी को अपमानित करके स्वयं को बड़ा समझना क्या छुरी नहीं है? मन में किसी के प्रति लगातार प्रतिशोध रखना क्या छुरी नहीं है? इसलिए श्रावणी पूर्णिमा केवल कालीचरण से यह नहीं पूछती तुमने अपनी छुरी छोड़ी या नहीं, वह हमसे भी पूछती है तुमने अपनी छुरी छोड़ी या नहीं। छुरी छोड़ने के बाद कालीचरण ने गंगा में स्नान किया और दीक्षा ग्रहण किया। गंगा स्नान को हम केवल बाहरी शुद्धि की दृष्टि से न देखें, यह एक गहरा प्रतीक भी है। पुराना जीवन पीछे छोड़ना, नई दिशा स्वीकार करना। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, पानी शरीर को धो सकता है, साधना मन को धोती है। बाहर का स्नान आसान है, अंदर का स्नान कठिन है। शरीर पर लगी धूल को पानी से धोया जा सकता है, लेकिन मन पर जमी हुई वर्षों की आदतें, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, इनको धोने के लिए केवल पानी पर्याप्त नहीं, इसके लिए चाहिए साधना, आत्मनिरीक्षण, नैतिक जीवन और परम सत्ता की ओर मन का निरंतर प्रवाह। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, दीक्षा क्या है? क्या दीक्षा का अर्थ केवल मंत्र प्राप्त करना है? ऐसा नहीं। मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन दीक्षा को केवल मंत्र तक सीमित कर देना, उसके गहरे अर्थ को छोटा कर देना होगा। दीक्षा का वास्तविक अर्थ है जीवन की दिशा को परम लक्ष्य की ओर मोड़ देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, उसे दूसरी तरफ जाना है। नाव मिल गई, नाव में बैठ गया,
लेकिन यदि वह नाव को चलाना ही नहीं जानता तो क्या वह नाव नदी पार कर पाएगा? इसी प्रकार दीक्षा हमें साधना का मार्ग देती है, लेकिन साधना करनी होगी, नियमित करनी होगी, निष्ठा से करनी होगी, जीवन में उतारनी होगी। दीक्षा का आरंभ है, साधना यात्रा है। अब मंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? आनंद मार्ग की साधना दृष्टि में मंत्र मन को उच्चतर चेतना की दिशा में ले जाने का माध्यम है। मन अत्यंत चंचल है, वह एक क्षण में भूतकाल में चला जाता है, दूसरे क्षण में भविष्य, कभी इच्छा में, कभी भय में, कभी क्रोध में, कभी कल्पना में। मन को एक उच्चतर केंद्र देना आवश्यक है। मंत्र उसी दिशा में मन को बार बार ले जाने का साधन बनता है। और यही कारण है कि साधना का प्रभाव केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि हम सचमुच साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे विचारों पर, वाणी पर, व्यवहार पर, संबंधों पर और जीवन के निर्णयों पर दिखाई देना चाहिए। दीक्षा के बाद कालीचरण के जीवन में परिवर्तन का क्रम आगे बढ़ा और वे कालिकानंद अवधूत के नाम से परिचित हुए। नाम परिवर्तन को केवल बाहरी परिवर्तन के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक नई जीवन दृष्टि का प्रतीक है। पुराना व्यक्ति केवल नाम बदलकर नया नहीं बनता। नया जीवन तब शुरू होता है जब जीवन का केंद्र बदलता है। पहले केंद्र था मैं क्या पाऊं, मैं क्या लूं, मुझे क्या मिलेगा, और धीरे धीरे केंद्र बदलता है मैं क्या बनूं, मैं अपने मन को कैसे विकसित करूं, मैं मानवता के साथ क्या करूं, मानवता के लिए क्या करूं, मैं परम सत्ता के निकट कैसे जाऊं। यही वास्तविक परिवर्तन है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। मनुष्य के भीतर संस्कार होते हैं। हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिन चीजों को बार बार दोहराते हैं, वे सब मन पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए एक आदत बार बार करने से वह मजबूत होती जाती है। यह नियम आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। यदि हम नियमित साधना करें तो साधना का संस्कार बनेगा। यदि हम सेवा करें तो सेवा की प्रवृत्ति मजबूत होगी। यदि हम करुणा का अभ्यास करें तो करुणा विकसित होगी। यदि हम अपने अहंकार को बार बार देखते रहें तो धीरे धीरे विवेक जागेगा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन कोई जादू नहीं है। यह चेतना को लगातार एक उच्चतर दिशा में प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। यहां एक महत्वपूर्ण संतुलन समझना चाहिए। हम गुरु कृपा की बात करते हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ है कि साधक को कुछ करना ही नहीं है? ऐसा नहीं है। गुरु दिशा दिखा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, साधना की पद्धति दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन चलना साधक को है। जैसे चिकित्सक औषधि देता है लेकिन उसे ग्रहण करना रोगी को पड़ता है। जैसे शिक्षक शिक्षा देता है लेकिन अध्ययन विद्यार्थी को करना पड़ता है। उसी प्रकार गुरु कृपा और साधक का पुरुषार्थ दोनों आवश्यक हैं। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में निष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावणी पूर्णिमा आज हमें क्यों याद रखनी चाहिए? क्योंकि यह केवल कालीचरण की कहानी नहीं है, यह हमारी कहानी भी हो सकती है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा है जिसे बदलना है। किसी के भीतर क्रोध अधिक है, किसी के भीतर अहंकार है, किसी के भीतर लोभ है, किसी के भीतर भय है, किसी के भीतर आलस्य है, किसी के भीतर आसक्ति है।
किसी के भीतर निराशा है। और इसलिए हर व्यक्ति को अपनी साधना में एक प्रश्न पूछना चाहिए, मेरे जीवन की वह कौन सी छुरी है जिसे मुझे आज छोड़ना है। पूर्णिमा की रात का एक बड़ा प्रतीक है, अंधकार है लेकिन चंद्रमा चमक रहा है। हमारे मन में भी कभी कभी अंधकार होता है, लेकिन चेतना में प्रकाश की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन निराशा का जीवन नहीं है, यह आशा का जीवन है। यह कहता है तुम जहां हो वहीं से यात्रा शुरू कर सकते हो। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा हो, तुम्हारी कमजोरी चाहे जितनी भी रही हो, तुम्हारे संस्कार चाहे जितने कठिन हो, यदि दिशा बदलने की इच्छा जाग गई तो यात्रा शुरू हो गई। इस घटना का सामाजिक महत्व भी बहुत गहरा है। समाज को अपराध का विरोध करना चाहिए, लेकिन अपराधी के भीतर मानवता की संभावना को भी देखना चाहिए। गलत कर्म को गलत कहना आवश्यक है, लेकिन सुधार का अवसर देना भी आवश्यक है। क्योंकि यदि समाज किसी व्यक्ति से कह दे तुम हमेशा अपराधी ही रहोगे, तो वह व्यक्ति परिवर्तन की आशा खो सकता है। लेकिन यदि समाज कहे तुमने गलत किया लेकिन तुम बदल सकते हो, तो परिवर्तन का द्वार खुल सकता है। इसलिए यह घटना केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि मानवीय पुनर्जागरण का भी संदेश देती है। लेकिन परिवर्तन केवल अपने भीतर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि साधना से हम अधिक संवेदनशील होते हैं तो हमें दूसरों के दुख को समझना चाहिए। यदि ध्यान से हमारा मन शांत होता है तो हमें दूसरों को अशांत नहीं करना चाहिए। यदि गुरु ने हमें मानवता का मार्ग दिखाया है तो हमें मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इसलिए साधना भीतर का परिवर्तन है और सेवा उस परिवर्तन की बाहरी अभिव्यक्ति। दोनों साथ चलते हैं। आज श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपसे 7 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, क्या मैं अपने अतीत का कैदी बना हुआ हूं? दूसरा, क्या मैं मानता हूं कि मैं बदल नहीं सकता? तीसरा प्रश्न, मेरे भीतर सबसे बड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति कौन सी है? चौथा, क्या मैं नियमित साधना के प्रति ईमानदार हूं? पांचवा, क्या मेरी साधना मेरे व्यवहार में दिखाई देती है? छठा प्रश्न, क्या मेरे कारण दूसरे लोगों को शांति मिलती है या तनाव? और 7वां प्रश्न, क्या मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य मेरे दैनिक जीवन के केंद्र में है? यदि इन 7 प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर हमें भीतर से झकझोर देता है तो समझिए श्रावणी पूर्णिमा का संदेश हमारे भीतर पहुंच गया। कालीचरण के जीवन की घटना को यदि एक वाक्य में समझना हो तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा परिवर्तन छुरी छोड़ना नहीं था, सबसे बड़ा परिवर्तन था जीवन के उद्देश्य का बदल जाना। क्योंकि हाथ में छुरी छोड़ना एक क्षण का कार्य था, लेकिन मन की दिशा बदलना एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम कोई एक बुरी आदत छोड़ दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है हम उस आदत के पीछे छिपी मानसिक प्रवृत्ति को समझें। क्रोध केवल 2 शब्दों में नहीं, क्रोध के पीछे अहंकार हो सकता है, लोभ के पीछे असुरक्षा हो सकती है, ईर्ष्या के पीछे हीनता की भावना हो सकती है। इसलिए साधना केवल व्यवहार नहीं बदलती,
वह मनुष्य को स्वयं को देखने की क्षमता देती है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना, सोना, कमाना, परिवार चलाना और एक दिन संसार से चले जाना यही नहीं हो सकता है। मनुष्य के भीतर ऐसी चेतना है जो अनंत की खोज कर सकती है। मनुष्य पूछ सकता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा जीवन किस लिए है। क्या केवल भौतिक उपलब्धि जीवन का लक्ष्य है? क्या चेतना का विकास संभव है? क्या परम सत्ता का अनुभव संभव है? यहीं से आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है और यही दीक्षा का गहरा अर्थ है। मानव जीवन को उसके उच्चतम संभावित लक्ष्य की ओर मोड़ना है। तो आज की श्रावणी पूर्णिमा पर हम उस ऐतिहासिक रात्रि को प्रणाम करेंगे। काशी मित्र घाट की उस घटना को स्मरण करें। कालीचरण बंदोपाध्याय के जीवन में आए परिवर्तन को स्मरण करें, लेकिन उससे भी अधिक अपने भीतर परिवर्तन की संभावना को पहचानें। यदि कोई व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध से साधना की ओर मुड़ सकता है तो हम भी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी छुरी छोड़ सकता है तो हम भी अपने भीतर की हिंसा, अहंकार, लोभ और द्वेष को छोड़ सकते हैं। और यदि मनुष्य के भीतर दिव्यता की संभावना है तो हमारा कर्तव्य है कि उस दिव्यता को जागृत करें। आइए आज हम एक छोटा लेकिन सच्चा संकल्प लें। मैं अपने मन को बेहतर बनाऊंगा, नियमित साधना करूंगा, अपने दोषों को पहचानूंगा, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाऊंगा, सेवा करूंगा और अपने जीवन के परम लक्ष्य को नहीं भूलूंगा। क्योंकि दीक्षा केवल एक दिन की घटना नहीं है। दीक्षा उस यात्रा का आरंभ है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे अपने सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर अपनी उच्चतर चेतना की ओर बढ़ता है। और श्रावणी पूर्णिमा हमें हर वर्ष पुकार कर यही कहती है, अपने भीतर देखो, अपनी छुरी पहचानो, उसे छोड़ो, मंत्र को अपनाओ, साधना को जीवन बनाओ, सेवा को अपना भाव बनाओ और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते चलो। क्योंकि अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। और मानव मन में यदि साधना का दीपक जल जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। यही प्रथम दीक्षा दिवस का संदेश है, यही श्रावणी पूर्णिमा की प्रेरणा है और यही मानव जीवन की महान संभावना है।